प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली टू नंबर, जो वन एंड इटसेल्फ, जो दो नंबर से डिवाइड होते हैं, वन से या फिर इटसेल्फ से. सो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. अगर कोई भी नंबर किसी और नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा, वो नॉट प्राइम नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ. 8 एक प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 8 जो वो डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, यानी कि इसके 4 मल्टीपल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के बाद 13 एक प्राइम, 11 एक प्राइम नंबर होगा, 11 के बाद 13 एक प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है. तो ऐसे ही नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं. तो सबसे पहले मुझे क्लास लिखना है यहाँ पर. तो जैसे मैंने क्लास लिखता हूँ तो क्लास नेम प्राइम लिया हुआ है. इनपुट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं, बफर रीडर के थ्रू भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे फंक्शन के थ्रू इनपुट कर रहा हूँ, फंक्शन एज अ आर्गुमेंट. और मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को क्या किया है, इनपुट किया. जैसे मैंने एन वेरिएबल्स को यहाँ पर इनपुट किया. इसके बाद क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करने हैं. तो प्राइम नंबर्स मुझे यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है. तो मैंने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है जिस जो काउंट करेगा कि कितने टाइम्स वो डिवाइड होता है. तो मैंने सी नाम का एक वेरिएबल्स लिया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, अभी 0 है. फॉर लूप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंटीजर आई इक्वल टू, कहाँ से, देखो फैक्टर्स अगर तुम काउंट करोगे तो कहाँ से फैक्टर्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम, 1 से. तो मैंने फैक्टर्स काउंट करना कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से लेकर कहाँ तक, आई इज लेस देन इक्वल टू द नंबर, यानी कि लेस देन इक्वल टू एन तक. और आई प्लस प्लस यानी 1 1 के इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे. तो फैक्टर्स का लॉजिक ये है कि फैक्टर्स का लॉजिक अगर कोई भी नंबर, तो नंबर मीन्स यहाँ पर होगा एन, अगर वो मॉडुलस हो जाता है किससे, वैल्यू ऑफ आई से, और रिमाइंडर अगर किसके इक्वल आ जाता है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर आई की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 यानी कि उससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पर डिवाइड होती है, यानी कंडीशन अगर ट्रू होती है, उसी टाइम पर काउंटर वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और फॉर लूप यहाँ पर क्लोज कर देंगे. आफ्टर फॉर लूप मुझे चेक करना है कि अगर काउंटर की वैल्यू इक्वल टू अगर किसके हो जाती है, 2 के, तो 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 बार क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए. क्योंकि प्राइम के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू को लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, इट इज प्राइम नंबर. अदरवाइज मैं एल्स पे जाऊंगा, एक मैसेज प्रिंट होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, अब मैं इसे कमेंट बना देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्वेश्चन को. क्लास नेम प्राइम लिखा हुआ है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल, कोई भी एरर नहीं है. तो सबसे पहले मैं 7 को ही एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. तो देखो मैसेज आता है, इट इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर होता है. एक और कंडीशन जैसे मैं 8 को चेक करके देखता हूँ, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट एक बार क्वेश्चन को करके बता देता हूँ. जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 के अगर मुझे फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो यहाँ से मैंने एन की वैल्यू को यहाँ से इनपुट किया, यानी 7 को इनपुट किया, तो एन इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. काउंटर इक्वल टू कितना, 0. तो सबसे पहले मैं, मुझे फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो फैक्टर्स काउंट करने हैं तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, 1 से. तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की 1 से, 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 7. तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, ट्रू. तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो चेक करेंगे 7 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0. तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, ट्रू, क्योंकि 7 1 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो काउंटर कितना हो जाता है, प्लस प्लस, यानी काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, 1, यानी कि 1 टाइम ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, 2. 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, अगेन कंडीशन ट्रू है. तो फिर यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे 7 मॉडुलस 2, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स. तो काउंटर भी इंक्रीज नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अपडेशन पे जाएंगे, आई की वैल्यू 3 होगी. 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, अगेन कंडीशन ट्रू होती है.
तो 7 मॉडुलस 3, यानी कि नंबर में हम मॉडुलस करेंगे 3 का, कंडीशन फिर फॉल्स है क्योंकि रिमाइंडर 1 आता है यहाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 4, तो 7 मॉडुलस 4, अगेन कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 5, तो 7 मॉडुलस 5, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 6, तो 7 मॉडुलस 6, ये भी कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 7, तो देखो 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है मेरी, ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो अब मुझे फैक्टर्स चेक करने हैं, तो चेक करना है 7 मॉडुलस बाय 7, तो 7 मॉडुलस बाय 7 इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है काउंटर फिर प्लस प्लस होता है, तो काउंटर की जो लास्ट वैल्यू थी वो थी 1, अगर मैं इसमें प्लस 1 कर देता हूँ तो कितना आ जाता है इधर 2। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 8, और 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन चेक होती है तो हम फाइनली हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या काउंटर की वैल्यू 2 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, इट इज अ प्राइम नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसी को मुझे दूसरे क्वेश्चन के लिए चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू को अगर 8 पुट करता हूँ तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को 8 लिख दिया, तो देखो यहाँ पर कंडीशन देखो, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो देखो 8 मॉडुलस बाय 1, तो 8 1 से डिवाइड हो जाता है, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी होगी 2, तो फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो 8 मॉडुलस बाय 2, तो 8 मॉडुलस बाय 2, तो काउंटर फिर कितना हो जाता है इधर प्लस प्लस, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाता होगा 8। नेक्स्ट टाइम के लिए i की वैल्यू कितनी होगी इधर 3, 8 3 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन यहाँ पे तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है, 8 मॉडुलस बाय 3, यानी कि ये काउंटर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए i की वैल्यू होगी 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन यहाँ पर तो ट्रू है, बट यहाँ पर आप चेक करते हैं तो 8 मॉडुलस बाई 4, कंडीशन क्या हो जाती है इधर ट्रू, तो 3 टाइम क्या हो जाता है ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू 5 होगी, तो 8 मॉडुलस बाई 5, कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू 6 होगी, तो 8 मॉडुलस बाई 6, कंडीशन फिर फॉल्स होगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 7 होगी, तो 8 मॉडुलस बाई 7 फॉल्स होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू जब 8 होगी, तो 8 मॉडुलस बाई 8, कंडीशन क्या होगी यहाँ पर ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो काउंटर एग्जीक्यूट होता है कितना 4 टाइम। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 9 होगी और 9 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पर फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पर कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है, तो अब यहाँ पर आते हैं तो चेक करते हैं इफ काउंटर इक्वल टू कितना 2, कंडीशन क्या होती है फॉल्स, क्योंकि कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ था 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, तो एक मैसेज प्रिंट होगा 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर।